जय गुरुदेव। पिछले एपिसोड में हमने जो जानकारी ली थी, हम सत्संग तक पहुंचे थे कि जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ सत्संग के माध्यम से हो सकता है और दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता। यहाँ तक हम पहुंचे थे। आज के इसमें हम देखेंगे कि सत्संग क्या है, सत्संग किसे कहा जाता है। सत्संग, इसका सीधा सीधा अर्थ है संतों का संग, और दूसरा इसका अर्थ होता है सत्य का संग। सत्संग संतों का संग और सत्य का संग। सत्संग में जब संत सत्संग लेते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं सत्य की, उससे ऐसा परिवर्तन होता है कि वहां पे जो बैठे हुए लोग रहते हैं, वो बैठे हुए लोगों को किसी को भी वो सीधी बात नहीं बताते कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। सत्संग में सबके लिए बात बताई जाती है। उस वजह से होता क्या है कि मेरी जो गलती है वो मेरे ही ध्यान में आ जाती है, और इस सत्संग के माध्यम से ही मुझे जो परिवर्तन चाहिए, मेरे में परिवर्तन होता है। ऐसे बहुत सारे बातें अपन ने देखी होंगी, सुनी होंगी, या संतों का चरित्र जब पढ़ते हैं तो उस समय अपन ने देखा है कि जो संतों को पहले विरोध करते हैं, उनके कार्य को, उन्होंने कितना भी उसको विरोध किया, कितनी भी तकलीफ दी, तो भी संत उसे माफ कर देते, क्योंकि वो समय वो बोलते हैं कि वो अज्ञानी है। अज्ञान के हाथ से जो कर्म होता है उसे उसको दोषी ठहराते नहीं। जो जान के भी अनजान बन के तकलीफ देता है, वो ज्ञानी, उसको ज्यादा तकलीफ होती है। तो संतों के पास में ऐसी है कि जो तकलीफ देते हैं उन सबको पास में रखते हो। समझो 10 साल के बाद में भी वो व्यक्ति जब उनके सामने आता है तो उसी प्यार से वो उनको बुलाते हैं, पास में लेते हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि आदमी कोई बुरा नहीं है, आदमी कोई भी बुरा नहीं है। उसका बुरा है तो कर्म, जो कर्म वो करता है वो बुरा है। तो उसने समझो कर्म बदल गया तो आदमी तो अच्छे ही है। इसके लिए संत जिसके कर्म कोई चेंज कर देता है, खुद को बदल देता है, तो उसके बाद में उनके सामने से वो व्यक्ति रहता है। ऐसे कितने चोर, डाकू, लुटारू, कितने लोग ऐसे हैं कि जो पहले ये सब कर्म करते थे, लेकिन संतों का संग हो गया, उनकी बातें सुनी, और बातें सुनने के बाद में उसके मन में निश्चय हुआ कि नहीं, मैं जो कर्म कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जब उसके दिल में आता है तो परिवर्तन वहीं से शुरुआत हो जाती है। ऐसे अपने यहाँ पे कितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको सत्संग के माध्यम से बहुत बहुत अच्छी अनुभूति आई हुई है। जो पहला प्रपंच, संसार जो दुख से भरा हुआ था, वो भी आनंदमय हुआ। इतना सत्संग में महत्व है और इस सत्संग में इतनी ताकत है। इसीलिए बताया जाता है कि परिवर्तन सिर्फ हो सकता है तो सत्संग के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए संतों का संग बहुत जरूरी है। जहां पे संतों का चरित्र का पठन होता है,
वो चरित्र से भी अपने चरित्र में सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि संत अपने लिए ही ये पृथ्वी तल के ऊपर आए हुए रहते हैं। किस वक्त कैसा आदमी ने रहना चाहिए ये वही बताते हैं। तो संतों के चरित्र से हमें ध्यान में आता है कि प्रपंच में रहते समय हमने कैसे क्या क्या कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों भी कर्म करने का हमको अधिकार है, जिसे सत्कर्म कहा जाता है, दूसरा दुष्कर्म कहा जाता है। सत्कर्म से आदमी को आनंद मिलता है तो दुष्कर्म से दुख होता है। जितना हम आदमी को दूसरे को आनंदी रखेंगे, उनके लिए सत्कर्म करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में भी आनंद आएगा। एक कथा मैं आपको बताता हूं कि विष्णु जी और नारायण जी ये दोनों जने बैठे हुए थे। उस समय नारद, विष्णु जी और नारद, तो नारद ने एक प्रश्न भगवान से पूछा, भगवान ज्ञान श्रेष्ठ है या सत्संग? उस समय विष्णु जी ने बताया ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन सत्संग उससे भी श्रेष्ठ है। तो कैसा? तो उस समय उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, अभी बाहर जाइए, वहां पे जाने के बाद में आपको एक गाय दिखेगी जो अभी बछड़े को जन्म दे रही है। नारद वहां पे जाता है और विष्णु जी ने जैसा बताया कि उसको जाके पूछो कि सत्संग का क्या महत्व है। तो वो जाते हैं उनके पास में, गाय के पास में, और गाय को पूछते हैं, उसको अभी बछड़ा हुआ है, और उसको पूछते हैं, जो बछड़े को पूछते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। उसी समय जो बछड़ा रहता है वो गुजर जाता है। वो वापस आते हैं विष्णु जी के पास में, उनको बोलते हैं कि मैंने वहां पे जाके बछड़े को पूछा कि सत्संग का महत्व क्या है, तो उसी समय उसने प्राण त्याग कर दिया। उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक है, अब आप और आगे जाइए। और भी ऐसे 2-3 जन्म होते हैं अलग अलग इससे। वहां पे जाके उनको पूछने के बाद में हर इसमें जब पूछते हैं तो पूछने के बाद में आदमी गुजर जाता है। ऐसा करते 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 एक राजा के घर में राजकुमार का जन्म होता है। तो विष्णु जी बोलते अभी वहां पे जाइए, उनको पूछिए कि सत्संग का महत्व क्या है। तो नारद जी वहां पे जाते हैं और राजकुमार को पूछते हैं कि सत्संग का महत्व क्या है। तो उस समय वो राजकुमार बोलता कि सत्संग का यही महत्व है कि मेरा जहां जहां जिस समय जन्म हुआ, आप वहां पे आए और आपका मुझे संग मिला, और वहीं पे मुझे वहां से मुक्ति मिली, और मुक्ति मिलते 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 और आपका सत्संग होते होते मैं आज राजा के घर में राजकुमार करके जन्म लिया हूं। उस समय नारद जी को समझ में आता है कि सत्संग का बहुत महत्व है। गुरु जी के साथ में या किसी संतों के साथ में हम बैठ भी जाते हैं
तो भी वहां पे हमको आनंद मिल जाता है। कि जैसे एक बात है कि कोई अत्तर का व्यापारी है, अत्तर बेचता है, उनके पास में बैठने के बाद में उनसे समझो अत्तर हमने खरीदा नहीं तो भी हमें सुगंध मिलता है। इसी तरीके से कोई ज्ञान न हो, कोई जानकारी न हो, फिर भी हम संतों के साथ में रहेंगे तो अपने आप ही हमारे में परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। क्योंकि सत्संग ये जो है, सत्संग से आचरण बदलता है। उसके लिए बोला जाता है गुरु के चरणों में समर्पित हुए तो अपना आचरण बदल जाता है। और अध्यात्म में, परमार्थ में आचरण को बहुत जरूरी है। शब्दों से ज्यादा उसका जो भावार्थ है उसमें उसका ज्यादा महत्व है। कथा कौन सी है, कथा में क्या है, इससे भी महत्वपूर्ण है कि उसका सार क्या है। जो सार है, आज हर जगह पे यही चालू है कि नहीं उन्होंने ये शब्दों में कहा, उन्होंने वो शब्दों में कहा, उन्होंने वो शब्दों में कहा। ये शब्दों के भंडार में हम घुस जाते हैं और ये शब्दों से ही हम झगड़ा करते हैं। ये संतों ने तो ये कहा, वो संतों ने तो वो कहा। लेकिन संतों ने जो कहा रहता है उसका सार देखना चाहिए कि उनको क्या कहने का है। उनके जो शब्द रहते हैं वो शब्दों से भी ज्यादा भावार्थ रहता है। इसके लिए सत्संग का बहुत महत्व है। और ये संतों के समझो हम चरित्र देखेंगे हजारों साल से या आज तक, तो हमें यही दिखेगा कि संतों में कहीं पे फर्क नहीं है। हजारों साल पहले जो संत थे वो भी वही कहते थे और आज के जो संत है वो भी वही कहते थे और वही कहते हैं। जैसा हमने पिछले इसमें देखा था कि संतों का, गुरु का जो जन्म होता है वो सिर्फ दो कारणों के लिए होता है कि जहां पे वो जन्म लेते हैं, कार्य करते हैं, तो उस समय वहां पे जो उनके जो भक्त जमा होते हैं, उन भक्तों में से जो आचरण करते हैं संतों का, संत जैसा बताते हैं वैसा संसार करते हैं, प्रपंच करते हैं, तो उनका प्रपंच अच्छा होता है। जिस प्रपंच में पहले दुख था, संकट थे, ये सब दूर होने लगता है और उनका प्रपंच आनंदी होता है। और दूसरा, इन भक्तों के जो आचरण बढ़ते हैं तो इनमें से, भक्तों में से कुछ और भी श्रद्धावान रहते हैं कि जिनका पूरा विश्वास वो संतों के ऊपर बैठता है। दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा बैठ जाती है। उस समय वो शिष्य होने के पात्रता के हो जाते हैं और उनमें से कई लोगों को वो संत शिष्य करके उनको अनुग्रह देते हैं। और ये अनुग्रह देने के बाद में जब तक वो जीव, जो उनका शिष्य रहता है, वो जब तक जीव शिव से एक रूप नहीं होता, शिव से एक रूप बोले तो कि जहां से मेरा जन्म हुआ है वो ईश्वर में वापस जाने का, वहां पे जाने के बाद में उसको बोलते हैं मोक्ष। तो वो जीव और शिव की वो मुलाकात करके देते हैं। एक जन्म में होता है, अगले जन्म में होता है, उसके अगले जन्म में होता है। जब तक वो शिष्य ईश्वर से उसका मिलन होता नहीं है, तब तक वो जो संत रहते हैं वो अलग अलग अवतार में रूप लेके उन्हें मार्गदर्शन करके ईश्वर की ओर लेके जाते हैं। तो इतना महत्व सत्संग का है। तो सत्संग जहां मिले वहां पे कर लेना चाहिए। सत्संग में जो बातें बताई है वो शब्दों से ज्यादा उसका भावार्थ ध्यान में देना चाहिए।
और सत्संग हम करेंगे तो सत्संग से हमें ज्ञान मिलेगा, और जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान जब आचरण में आता है तब हमारी परमार्थिक उन्नति होती है। लेकिन इस बीच में सत्संग के बाद में आता है चिंतन, कि मेरे जीवन में चिंतन नहीं रहेगा तो मुझ में आचरण की कमी रहेगी। आचरण के लिए चिंतन की बहुत जरूरी है। तो ये चिंतन क्या है, ये हम अगले भाग में देखेंगे। आज का ये भाग आपको कैसा लगा, ये नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भी जो मित्र परिवार है उन्हें बताइए, उसको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उन्हें भी ये बातें अच्छी लगे, और जहां पे अभी वो सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, या अध्यात्म की ओर मोड़ने की उनकी कोशिश चालू है, तो उसमें ये फायदे लायक होती है। तो गुरु तत्व सेवा साधना पर्णकुटी, ये महाराष्ट्र में स्थित नेरल में हम कार्यरत है। यहां पे एक ही हेतु से यह कार्य हमने करना चालू कर दिया है कि हर किसी की प्रापंचिक और परमार्थिक उन्नति हो, उसे आनंद प्रदान हो। उसके लिए गुरु तत्व सेवा साधना पर्णकुटी के माध्यम से हम गुरु तत्व का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरु तत्व का प्रचार प्रसार करना यही गुरु तत्व की सेवा है, और सेवा के सिवा गुरु कृपा नहीं होती है। गुरु तत्व की कृपा अपने ऊपर नहीं होती है सेवा से। सेवा जितनी होगी कि सेवे के माध्यम से ही हम ईश्वर की तरफ जल्द जा सकते हैं। तो अगले इसमें हम चिंतन क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक हम आज रुकते हैं, और ये आपको भाग कैसा लगा ये हमें ज़रूर सवाल पूछिए, हम उसके आपको जवाब देंगे, और जिसमें से आध्यात्मिक उन्नति हर किसी की होने के लिए ये एपिसोड, ये भाग उसको लाभदायक ठहरेगा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।